सोशल मीडिया ट्रूथ उन्होंने गुड नाइट लिखा है, यानी कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि ही इज टोटली रिलीव्ड, वो कुछ नहीं, किसी चीज पर नजर नहीं उनकी, उनको उन्होंने गुड नाइट का ये देखिए ये गुड नाइट हो गया, अब नहीं दिखाई देगी। ये ट्रूथ सोशल पर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो आजकल अपना सारे संदेश जो हैं वो ट्रूथ सोशल पर ही लिखते हैं, और वहीं पर उन्होंने जो संदेश लिखा है गुड नाइट, इसी पर वो हमेशा अपने संदेश लिखते हैं, वहीं से खबरें आती हैं। आजकल डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जो भी संदेश है वो यहीं से आता है। और अब इसका मतलब क्या है? मेजर जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं। मेजर जनरल बख्शी, गुड नाइट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, आप क्या मतलब निकाल रहे हैं इसका? बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था ये यूनिपोलर मूवमेंट है, मैं दुनिया का, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या बन गया, मुझे दुनिया की बादशाहत मलकियत मिल गई है, जिसको चाहे लात मारना चाहूं मार सकता हूं, सब चुपचाप गिड़गिड़ा के मेरे कदमों में लोट लगाएंगे। ठीक है साहब। और इसके चलते उनको बड़ा धक्का लगा है। सबसे पहले स्पाइन, रीढ़ की हड्डी दिखाई भारतवर्ष ने। भारतवर्ष ने कहा, बड़ा सीधा फलसफा, हम एक आजाद देश हैं, वी आर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर नॉट अ कॉलोनी। आप हमें आदेश नहीं दे सकते कि रूस से तेल खरीदें ना खरीदें, कितना खरीदें। ठीक है, आप हमें आदेश नहीं दे सकते कि रूस से हथियार नहीं लोगे, केवल हमसे लोगे, 3 गुना ज्यादा पैसे पे देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, देश में नहीं बनाने देंगे, फिर भी लेना हमसे पड़ेगा। तो साहब अब हम गुलाम देश तो है नहीं, 250 साल की गुलामी काफी हो चुकी, आजाद हुए भी अब भी हमको अब 8 दशक होने जा रही। ठीक है साहब। तो भारत ने जब स्टैंड लिया, आपने देखा दुनिया एंथ्यूज हो गई। जापान ने अपने टॉप नेगोशिएटर को अमेरिका से वापस बुला लिया, नंबर 1। कनाडा ने बोल दिया कि साहब हम F-35 नहीं लेंगे, यूरोप से जेट फाइटर लेंगे, और वहां मातम बन रहा है बोइंग के प्लांट में, वहां नौकरियां जा रही। ठीक है साहब। आप दुनिया भर को लात मारोगे तो किसी हद के आगे दुनिया को खड़े होके बोलना पड़ेगा, साहब 10 फॉर नो फर्दर। भारत ने आवाज उठाई है, भारत ने हिम्मत दिखाई है, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है। दिस इज द इंडियन मूवमेंट। और ये जो एससीओ का समिट हुआ है, बख्शी सर, वो जो ट्रंप जापान अकेले पढ़ते जा रहे हैं, उनके जो सिपह सलार थे, जो शुरुआत में उनके साथ थे, जिन्होंने पैसा लगाया, अब ट्रुथ सोशल पर वो अपनी बातें लिखते हैं, ट्विटर पे नहीं लिखते हैं क्योंकि एलन मस्क का है। कर्नल शैलेंद्र, हर चीज को वो ऐसे एक तरह से एकदम पर्सनल हो जाते हैं। देखिए ट्विटर पे नहीं लिखते, ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं। क्या आपने जो सवाल पूछा था ना, वो बिल्कुल सही है। गुड नाइट का क्या मतलब निकाला जाए, मैंने आपको बता दिया भाई साहब, उनकी जो है बादशाहत की गुड नाइट हो गई। वो जो यूनिपोलर चिल्ला रहे थे, उन्हें लगा था कि इंडिया घुटनों पर आ जाएगा, पता नहीं बवाल आ जाएगा, कल सवेरे सूरज नहीं निकलेगा। यहाँ तो सब कुछ हो रहा है। दैट मीन्स आप ही की गुड नाइट हो रही है भाई, हमारी तो गुड नाइट हो नहीं रही। और एक बात बता दूं, इंडिया ये प्रूव कर दिखाएगा कि आपने जो अपने तरीके से टैरिफ सोचा है, हम इससे उबर पाएंगे, हम इस पर काम करेंगे, हम इसको सीरियसली लेंगे कि आज के बाद तुम नहीं, दुनिया में कोई हमें इससे डरा ना पाए। और ये बात तो पुतिन बार बार कहते हैं कि मोस्ट सैंक्शन कंट्री है रूस, और उनकी इकोनॉमी कितने गुना बूम कर रही है, इसका जिक्र वो बार बार करते हैं। पिछले कई सालों में उन्होंने कहा हमने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, और वो आप जाकर रूस में देखें तो आपको दिखता भी है, बूमिंग इकोनॉमी आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस। तो ये अगर रूस कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक दूसरे से एक तरह की प्रेरणा ही है। अगर भारत टैरिफ्स के अगेंस्ट खड़ा है तो उससे बहुत से और देश प्रेरणा ले रहे हैं। भारत को आता है जमीन से ऊपर कैसे खड़ा होना। हम मिट्टी से निकले हुए आदमी हैं, हम अपनी डेवलपमेंट को अपने तरीके से हमने काम करना शुरू भी कर दिया। मेरे ख्याल से त्रिपाठी सर इस पे ऐड करेंगे। सर, हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। रशिया कह रहा है हमारे पास, जापान कह रहा है हमारे पास, हमारी मार्केट खुली है। जापान के साथ हमने इतना बड़ा समझौता किया है कि अगले 10 साल में जो है वो कितने ट्रिलियन ये इनका निवेश होगा जी। चीन के साथ हमारी भले समझौता नहीं हुआ, लेकिन चीन ने हमें ऑफर दिया है कि ठीक है हम और निवेश आपके यहाँ करेंगे, आपको हम और भी जैसे टनल बोरिंग मशीन्स वगैरह जो कि सिर्फ चीन के पास है वो देंगे। चीन ने ये भी कहा कि हम आपसे और चीज़ें खरीदेंगे ताकि बैलेंस कम हो जाए। चीन से हमें फर्टिलाइज़र भी मिलने की उम्मीद है जो पिछले साल कम हो गई थी। अब रही बात ये
कि भारत और क्या क्या कर रहा है। भारत और विकल्प ढूंढ रहा है। लैटिन अमेरिका में मर्कोसूर के साथ भारत के पास विकल्प है, आसियान के साथ भारत के साथ विकल्प है, अफ्रीका में भारत के पास विकल्प है, यूके से हमने समझौता कर ही लिया है, यूरोपियन यूनियन से हम समझौता करने वाले हैं, ईस्ट यूरोप के स्विट्जरलैंड वगैरह 4 देशों से हमने पीटीए कर ही लिया है। और इसके साथ ही देखिए, रूस ने 7 साल पहले जी क्रीमिया युद्ध के दौरान रूस ने स्विफ्ट के खिलाफ अपना एक सिस्टम बनाया था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और चीन ने 4 साल पहले अपना सिस्टम बनाया। हमने पिछले साल यूपीआई बनाया और इस साल हम नेक्सस बना रहे हैं जो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए हमने क्या किया है कि रिजर्व बैंक ने सारे बैंक्स को ये कहा है कि आप विदेशी कंपनियों या विदेशी सरकारों के वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाएं रूपी में, ताकि जो पेमेंट हो वो अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उनको रूपी में पेमेंट करें, उस अकाउंट में जमा हो, और वो कोई चीज़ हमसे खरीद रहे हैं तो वो उस अकाउंट से हमें पेमेंट करें। तो रुपए का पेमेंट सिस्टम हम बहुत चेंज कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी है ट्रम्प। उनको चाहिए कि सब कुछ डॉलर में, और ब्रिक्स कह रहा है कि नहीं, अब हम डॉलर के अलावा भी देख रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स में, इसीलिए तो ट्रम्प और नाराज हैं कि ब्रिक्स ने ये कह दिया है, भले ये नहीं कहा, भारत ने भी नहीं कहा कि हम डी-डॉलराइजेशन करेंगे, लेकिन ये सहमति बनी है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं आपस में एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करेंगे। बिल्कुल। और ये ट्रम्प को खल गई है, इसलिए ट्रम्प ने कहा कि ब्रिक्स और मुझे लगता है कि ट्रम्प को बहुत सारी चीजें खलने वाली हैं। बख्शी सर, ट्रम्प को बहुत सारी चीजें खलने वाली हैं। अब जो ये चल रहा है ये सब कुछ खलने वाला है ट्रम्प को। नहीं, बिल्कुल खल रहा है। देखिए साहब, भारत ने हमारे प्रधानमंत्री जी की दाद देनी होगी। टाइमिंग, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग। जहां ट्रंप इतनी दादागिरी दिखा रहे थे, वो जापान से जाके मिले, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। $10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन येन यानी $67 बिलियन का निवेश जापान भारत में करने वाला है। बहुत सारा हमारा डिफेंस कोऑपरेशन होगा। चंद्रयान हम मिलके चला रहे हैं, ठीक है। 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। ये लोग भूल गए हैं कितना बड़ा अचीवमेंट हुई है जापान के साथ। फिर वो गए तियानजिन, ठीक है। शी जिनपिंग साहब से जो मिला है, इट इज अ क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। वही चीन जो कि पाकिस्तान का बड़ा पिछलग्गू बन रहा था, पाकिस्तान को आयरन ब्रदर बोल रहा था, आज उसने पाकिस्तान को आइस पे लगा दिया, ठीक है साहब। और पहलगाम की निंदा हुई है, जो फाइनल जो तियानजिन की डिक्लेरेशन साइन हुई है, आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड्स की निंदा हुई है, ट्रांसबॉर्डर टेरर की निंदा हुई है, ठीक है। और 7 बारी तो हमारे प्रधानमंत्री ने टेरर का मुद्दा रेज किया, और चीन हैज गॉन अलोंग। ये वेरी वेलकम साइन। और चीन कह रहा है कि आपको रेयर अर्थ देंगे, चीन कह रहा है आपको टनल बोरिंग मशीन देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। वेरी गुड साइन। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई, जो कि भारतीयों को, खासकर हिंदुओं, जैन, सिखों को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था का स्थान है। ये दोबारा शुरू कर दी गई।